So remove works in constant time only. Okay, seems best that head of the linked list be the front of the queue, so that all removes will be from the front. आप हेड से करते हैं, चूंकि हेड का मसला पता गया है, हेड के पीछे वाली नोड को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। चले मैंने आपको हिंट भी दे दिया यहाँ पे, हेड के नेक्स्ट में जो पड़ा है वो डिलीट हो जाएगा। रिमूवल कहाँ पे होनी है? टेल, टेल के नेक्स्ट में क्या होता है? नल, नई नोड आई, न्यू नोड का नेक्स्ट में नल रखा, करंट के नेक्स्ट में न्यू नोड रखी, करंट को नेक्स्ट कर दिया, करंट को न्यू नोड पास कर दी। और जब रिमूवल करना है तो क्या करेंगे? हेड के नेक्स्ट में जो पड़ा है वो गेट करेंगे, उसके नेक्स्ट में जो पड़ा है वो हेड को पास कर देंगे, वो नोड अलग हो जाएगी। हेड के नेक्स्ट में क्या पड़ा है? अब नेक्स्ट एलिमेंट। तो इस तरह से आप इंसर्शन और रिमूवल बड़े अच्छे तरीके से लिंक्ड लिस्ट के साथ डील कर सकते हैं। सो इंसर्ट्स विल बी एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब दूसरा उसका रुख भी है कि आप उसके एंड पे काम कर लें। आप सारी रिमूवल आप कहते हैं कि जी मैंने हेड से करनी है, नहीं करनी, मैं रिमूवल मैंने कहा जी फ्रंट से कर लें, इंसर्शन आप एंड पे करते जाएं। आप उसको उल्टा भी सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है ना, आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको लेके चल सकते हैं। देखिए लिंक लिस्ट यूज होगी, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया हुआ है, अरे यूज होगी, अरे का स्ट्रक्चर बता दिया हुआ है। अब आपने उनको क्यू के लिए इंप्लीमेंट करना है, प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। सो लिंक लिस्ट से काम कैसे होगा? अब देखिए जरा, मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। ये फ्रंट है, ये रेयर है, इसका मतलब है कि यहाँ ये पहले आया था, उसके बाद ये था, थर्ड एलिमेंट ये था, फोर्थ ये था। तो ये लिंक लिस्ट के अंदर ये ऐसे काम कर रहे हैं। आप करते हैं जी डी क्यू, तो क्या होगा? ये फ्रंट बेसिकली आपका हेड है, हेड के नेक्स्ट में क्या पड़ा है? ये गेट करेंगे, इसके नेक्स्ट में जो पड़ा है, या सिंपल क्या करेंगे, फ्रंट के नेक्स्ट में जो पड़ा है उसके नेक्स्ट में जो पड़ा है वो उठा के फ्रंट को पास कर देंगे, तो फ्रंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें फ्रंट आपका 7 पे आ गया और एक एलिमेंट रिमूव हो चुका है। इसी तरह आप एनक्यू करते हैं 9, तो क्या होगा? नई नोड बनेगी, न्यू नोड के नेक्स्ट में नल आएगा, करंट या रेयर के नेक्स्ट में न्यू नोड आ जाएगी और रेयर मूव कर जाएगा न्यू नोड पे। बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आप बात करें इसके कोड की, तो मैंने यहाँ पे कोड पोर्शन भी आपको दे दिया। एनक्यू क्या करेगा? एक पहले एनक्यू की बात करते हैं। एनक्यू इंसर्ट इंट एक्स, ये एक्स आपको मिल गया। सो नई नोड बनी, न्यू नोड के एलिमेंट में एक्स को उठाया, न्यू नोड के नेक्स्ट में नल पास किया, रेयर के नेक्स्ट में न्यू नोड रखी, रेयर को न्यू नोड पास कर दी। सिंपल, इतने से काम से आपकी इंसर्शन हो गई। कोई स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनक्यू एक क्लास बनेगी आपकी क्यू की, उसके अंदर दो फंक्शन आपके पब्लिक होंगे जिसके अंदर आप ये काम करेंगे। डीक्यू के लिए क्या करना है? फ्रंट का गेट किया, उठा के एक्स में रखा। ये क्यों रखा? इसलिए बताने के लिए कि जनाब ये बोला, ये एलिमेंट डिलीट किया हमने। सो नोड एक बनाई, टेम्पररी नोड बनाई पी, उसमें फ्रंट रखा, फ्रंट के नेक्स्ट में जो था वो उठा के फ्रंट में रखा, डिलीट किया, पी को रिटर्न किया एक्स। सिंपल। सो आपका एनक्यू और डीक्यू दोनों फंक्शन जो है वो सक्सेसफुली वर्कआउट करेंगे बाय यूजिंग द लिंक्ड मेमोरी। अब आप इसको सिंगली के साथ देखते हैं या डबली के साथ देखना बेवकूफ़ी है, चूंकि वहां पे आपने कौन सा बैक आना है, तो एक तरफ से वन वे वर्किंग करनी है, तो लिंक लिस्ट सिंगल आपके लिए बड़ी कंफर्टेबल है। फ्रंट की बात करें तो सिंपल क्या करेंगे? फ्रंट का गेट गेट कर लेंगे। इज एम्प्टी चेक करना तो क्या करेंगे? फ्रंट इक्वल इक्वल नल, अगर है तो रिटर्न कर देगा। ठीक है, जो भी आपने करवाना उसके मुताबिक आप इस एम्प्टी फ्रंट इक्वल इक्वल नल, इसका मतलब क्या है जनाब कि वो नहीं है। ठीक है, ओके। सो क्यू यूजिंग अरे, वापस आते हैं अपने अरे के कॉन्सेप्ट। अगर आप अरे से इसको डील करने की कोशिश करते हैं, देखिए हमारे पास अभी तक कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक हमने जो स्ट्रक्चर बनाए थे, एक अरे जो मॉडिफाइड किया था हमने, वो लिस्ट थी, लिस्ट को मॉडिफाई किया तो वो बनी लिंक्ड मेमोरी। तो अभी तक हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल थी, एक अरे थी और एक लिंक्ड मेमोरी थी। तो लिंक्ड मेमोरी तो बड़ा कंफर्टेबली वर्क कर रही है, लेकिन अरे एक्सपेंसिव है। मैंने लिख दिया, बता दिया एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे है वो मैंने भी थोड़ा सा आपको आइडिया भी दिया, यहाँ पे फर्दर उसकी इन्हेंसमेंट करते हैं। If we use an array to hold the queue elements, both insertions and removal at the front, यानी कि start पे of the array are expensive. इसके start पे दोनों महंगी पड़ेंगी। आप start से remove करते हैं, फिर वही बात कि आपने करके देखा, अगर नहीं किया तो करके देख लें। आपके starting और ending दोनों points पे जो front होगा ना, फ्रंट पे अगर आप करते हैं, मतलब अरे के पहले एलिमेंट पे अगर आप ये काम करेंगे, इंसर्शन और रिमूवल, इन दोनों फंक्शंस पे लिए आपके लिए अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो जाएगा। So this is because we may have to shift up to the n element. ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, शिफ्टिंग रिक्वायर्ड होगी, शिफ्टिंग इन्वॉल्व हो जाएगी। So for the stack we need only one end.
क्योंकि स्टैक में तो हमें सिर्फ एक साइड चाहिए थी, तो हम इसलिए एंड को यूज कर लेते थे। क्यू में जनाबे वाला दोनों साइड्स चाहिए, उस पाइप का दोनों साइड चाहिए, इधर वाली साइड भी चाहिए और ये भी साइड चाहिए, दोनों साइड रिक्वायर्ड है। इज इट क्लियर? To get around this, we will not shift upon the removal of an element. अगर 1000 एलिमेंट्स की आपने अरे ली हुई है, पहला एलिमेंट आप रिमूव करते हैं, 999 एलिमेंट कैसे शिफ्ट करेंगे? अच्छा खासा काम है भाई जान भजन, अच्छी खासी एफर्ट है इसके पीछे, तो आपके गले पड़ सकती है ये चीज। तो हल क्या है फिर आपके ज़हन में आएगा सोल्यूशन क्या है। देखिए हर चीज का सोल्यूशन अवेलेबल होता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि आप उससे पहले उसको ट्राई करें। देखिए मैं यहाँ पे एक आपको सजेशन दूंगा कि मैं जो बातें कह रहा हूँ ना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब पता क्या है कि मैंने ट्राई किया, मैंने देखा, फिर बताया पॉसिबल क्यों नहीं है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटीज को चेक नहीं करेंगे, आप अपने माइंड में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे कि काम करेंगे या नहीं करेंगे। एक बड़ी बेस्ट एग्जांपल माइंड में आई है, आपको कोई कहे ना इस नदी का पानी बहुत गहरा है, कितना गहरा है ये उसी को पता होगा जो उसके अंदर गिर के आया होगा। आपके लाहौर में कनाल रोड पे कनाल, बहुत बड़ी कनाल है, कितना उसका गहरा पानी है? डेफिनेट 4 to 5 फीट। आप अगर कभी जिंदगी में उस नहर के अंदर नहीं गए तो आपको आइडिया नहीं होगा कि उसकी जमीन पे पाँव रखने से क्या फील होता है, लेकिन जब तक आप उस पर पाँव नहीं रखेंगे आप फील नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, आपको नहीं पता डेप्थ क्या है इसकी, जब तक कि आप उसके अंदर खड़े नहीं होंगे, पाँव अपने ज़मीन तक नहीं लेके जाएंगे या एस्टिमेट नहीं लगाएंगे उस नदी के अंदर या स्विमिंग पूल में जाकर, तब तक आप क्लियर अपने माइंड को नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा, जो चीज़ें आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जिनसे आप प्रैक्टिकली गुजर जाते हैं, आपका माइंड उन चीज़ों को हमेशा के लिए मेमोराइज कर लेता है। So to get around this, we will not shift upon removals of an element. So Q अगर आप देखें अरे का ये स्ट्रक्चर है, फ्रंट और रेयर दोनों अवेलेबल हैं। आपने बात की थी, स्टार्ट करते हैं जी। आपने किया नया एलिमेंट 6 ऐड किया, देखें 4 लोकेशन पे आया, साथ साथ चेक करते जाएं क्योंकि यहाँ पे साथ साथ एनिमेशन वर्कआउट करेंगे। एन क्यू 8 हुआ, 6 के बाद 8 आ गया। डी क्यू किया तो पहला एलिमेंट रिमूव हुआ, देखिए 8 अपनी जगह पे ही है। फिर डी क्यू किया तो फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हुआ। फिर किया दो इंसर्शन इकट्ठी की 9 और 12। जब दोबारा एनक्यू 21 करूंगा व्हाट विल हैपन, वो कहेगा जनाब क्यू फुल हो चुकी है, अरे फुल हो चुकी है, हालांकि दो एलिमेंट अवेलेबल है, अरे फुल हो चुकी है। We have inserts and removal running in constant time, but we created a new problem. यहाँ पे गले नहीं मुसीबत डाल दी, 10,000 एलिमेंट की अरे है ना, तो इसका मतलब पता क्या है, 10,000 एलिमेंट इंसर्ट हो सकते हैं, बीच में से जो रिमूव हुए वो दोबारा वर्कआउट नहीं करेंगे, वो मेमोरीज वेस्ट है, एक्सपायर्ड है। मैं यहाँ पे रुकूंगा थोड़ी देर के लिए, ये बताने के लिए कि अगर आपके माइंड में चल रहा है ना पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप एक लूप चलाएं, सारी अरे के अंदर -1 स्टोर कर दें, और जिस लोकेशन पे आपका एलिमेंट माइनस जहां रिमूवल होती है वहां -1 सेट कर दें। 1 to n एक लूप चलेगी। जब आपका लूप का जब आपकी अरे का आखिरी एलिमेंट आ जाएगा तो वो क्या करेगा, मूव करेगा पहले एलिमेंट पे और सर्च करना शुरू कर देगा कहाँ पे -1 है। जहां पे -1 होगा वहां पे वो इंसर्ट कर देगा। लेकिन याद रखिएगा, इट्स नॉट सो इजी, ये इतना आसान काम नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं।